चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी हमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट सपोज करना होता है तो हम उस पॉइंट को सपोज करते हैं a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए हम जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट सपोज करते हैं तो उस पॉइंट को हम सपोज करते हैं a,0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जब हमें इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर एंड एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट सपोज करना होगा तो हम उस पॉइंट को भी सपोज करेंगे a,0। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लेट देयर बी अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 on x axis which is equidistant from point A, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,6 एंड पॉइंट B जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को सपोज कर लिया A, इस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया B एंड हमने यहां पर लिखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है वो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले P से A का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हम PA निकालते हैं, P एंड A का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, P एंड A का डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाएंगे जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P हमारा पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। A हमारा दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2 एंड इनको यहां पर पुट अप करके हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि हम PA डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर है x2 माइनस x1, x2 हमारा है 7, x1 हमारा है a, तो हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा 7 माइनस a, होल स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर, फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हमारा 6 है, y1 हमारा 0 है, तो हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा 6 माइनस 0 एंड यहां पर स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 36, है ना। चलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं ना, 7 माइनस a के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो आएगा 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 7 इंटू a, करेक्ट, फिर प्लस में है 36, है ना। तो यहां पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगा करके इसको यहां पर ओपन करके लिख लिया 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 7 इंटू a। ठीक है, एंड यहां पर है 36 तो लिख लिया 36। ठीक है, अब देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस में a स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 7 जा 14, 14a ये हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 14a प्लस में है 36। अब देखिए हम क्या करेंगे, 49 एंड 36 को ऐड करेंगे। ठीक है, 49 प्लस 36 हो जाएगा 85 प्लस में है a स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में है 14a। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में PA आ गया, P से A का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a। ठीक है, चलिए अब हम P से B का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम PB को निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम PB को निकालने जा रहे हैं, इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को यहां पर लिख लिया। अब देखिए P हमारा पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, B हमारा सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2, है ना। अब यहां पर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमारा 3 है, x1 हमारा a है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा
3 माइनस ए, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 हमारा है 4, y1 हमारा है 0, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 4 माइनस 0, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो लगाएंगे होल स्क्वायर। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो है स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आएगा 16, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर हमने लिख लिया 25, फिर यहाँ पर है प्लस, फिर है ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर है माइनस 2 3 जा 6a, ठीक है। तो देखिए P से B का डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास में P भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में P से A का डिस्टेंस आ गया PA, यहाँ पर हमारे पास में P से B का डिस्टेंस आ गया PB, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P से A का डिस्टेंस एंड P से B का डिस्टेंस बराबर है, दोनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार PA जो है वो PB के बराबर होगा, ठीक है। एंड क्योंकि दोनों बराबर है तो इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, इसलिए PA का स्क्वायर भी PB के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर है, इसलिए इनका स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा और ये आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, इसलिए ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर से हट जाएगा और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तब हमारे पास में आएगा 85 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a, 85 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14a इक्वल्स टू 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पर राइट हैंड साइड में है प्लस में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब हम माइनस 14a को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, एंड जो ये 25 है इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 85 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 6a प्लस 14a, है ना। अब देखिए 85 माइनस 25 हो जाएगा 60, माइनस 6a प्लस 14a हमारा हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, है ना, 8a। अब हम इस 8 को ना राइट से लेफ्ट में लेकर के जाएंगे, तब हमारे पास में a का वैल्यू आएगा 60/8, 4 2 जा होता है 8, 4 15 जा होता है 60, तो हमारा a हो जाएगा 15/2। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया a इक्वल्स टू 15/2, ठीक है। और वो पॉइंट जो कि x एक्सिस के ऊपर है एंड इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, उस पॉइंट को हमने सपोज किया है a,0, ठीक है। तो हमारा वो पॉइंट हो जाएगा, therefore the point P will be, वो होगा क्योंकि वो हमारा पॉइंट है a,0, a हमारा है 15/2, तो वो पॉइंट हो जाएगा 15/2, 0, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में वो पॉइंट आ गया जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है एंड x एक्सिस के ऊपर है, और ये पॉइंट आ गया हमारा 15/2, 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।